हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज़ हाउ टू प्लांट 1000 एवोकाडो प्लांट्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांटिंग के बारे में। तो सब कुछ हो चुका है, आपके सॉइल एंड वाटर टेस्ट हो चुके हैं, रेस बेड्स बन चुके हैं, प्लांट का ऑर्चर्ड का मैप बन चुका है, प्लांट की वेराइटीज़ डिसाइड हो चुकी हैं, ड्रिप लाइन्स इंस्टॉल हो गई हैं, वीड मैट इंस्टॉल हो गए। तो अब टाइम है प्लांट्स को प्लांट करने का। तो सबसे पहले जो हमने मार्किंग करी थी प्लांट्स की 3.5 मीटर पे, उन मार्किंग्स पे आपको गड्ढे करने हैं हाथ से। गड्ढा तकरीबन ग्रो बैग के साइज़ का होना चाहिए। अगर इंडो इज़राइल एवोकाडो नर्सरी से ख़रीद रहे हैं तो ये ग्रो बैग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 फीट के होते हैं। तो 18 इंच का गड्ढा आपको करना है और ये गड्ढा आप किसी टूल से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। पर मशीन से करने में प्रॉब्लम ये है कि मशीन से करे हुए गड्ढे उनकी साइड वॉल बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो प्लांट की रूट ग्रोथ में इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसे हम टूल से करें। तो गड्ढा करने के बाद जो आपके प्लांट्स आए हैं, प्लांट्स के ग्रो बैग को आपको साइड से खोलना है केयरफुली ताकि आपके रूट्स डैमेज ना हो। और उसके बाद आपको प्लांट कोकोपीट के साथ उठा के लोअर करना है उस गड्ढे में। प्लांट का जो सरफेस है जो कोकोपीट का, वो गड्ढे से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। उसके साथ आपको लोअर करने के बाद आपको साथ में स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहें तो, और उसके बाद सॉइल से उसको कवर कर देना है और बिल्कुल लेवल करना है उसको। आपको माउंड नहीं बनाना है, उठाना नहीं है, पर बिल्कुल फ्लैट बेड के लेवल पे रखना है प्लांट को और उसकी सॉइल को। प्लांट के पास जो आपने ड्रिप लाइन इंस्टॉल करी है, प्लांट के ईदर साइड पे एक एक ड्रिप लाइन आप रख देंगे। और दिन भर की प्लांटिंग के बाद आप उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पानी दें, या तो मैनुअली या तो ड्रिप लाइन से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नोट करने की ये है कि आप प्लांटिंग में जल्दी बिल्कुल ना करें। आप इतने टाइम से, इतने स्टेप से अपने ऑर्चर्ड को प्रिपेयर करते आ रहे हैं, अपने फील्ड को, ये प्लांट्स को लगाने के लिए। इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्लांट करें और आप कोशिश ना करें कि दिन भर में, एक ही दिन में 1000 प्लांट लग जाएंगे। अगर आपको प्लांट्स लगाने हैं तो रोज़ आप 200 प्लांट लगाएं और 5 दिन में इसको कंप्लीट करें ताकि प्लांटिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो पाए और उसमें कोई जल्दबाजी ना हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके ऑर्चर्ड को आपने फॉर एग्जांपल इरिगेशन जोन्स में डिवाइड करा है, तो पहले इरिगेशन जोन में आप एक दिन में प्लांट कर दें, फिर सेकेंड डे दूसरे इरिगेशन जोन में, फिर थर्ड डे तीसरे इरिगेशन जोन में। इससे आपको प्लांटिंग के एंड ऑफ डे पे आपको जो पानी देना है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक जोन का वॉल्व खोलना है और उस दिन के जो प्लांट्स हैं उनको पानी देना है। ये मेरे पीछे जो आप एवोकाडो ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये 10 मंथ्स ओल्ड एवोकाडो ऑर्चर्ड है और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ 10 महीने में इसलिए आई है क्योंकि हम फर्टिलाइजर सही तरीके से देते हैं। अगर आपको भी सीखना है कि आप कैसे अपने सॉइल टेस्ट, लीफ टेस्ट और वाटर टेस्ट पढ़ के अपना एक फर्टिगेशन शेड्यूल बनाएं और एवोकाडो में सही तरीके से फर्टिलाइजर दें, तो आप हमारा नया अपकमिंग इंडो इजराइल एवोकाडो फर्टिगेशन कोर्स परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट 100 कस्टमर्स के लिए 15,000 का है, बाद में हम इसका रेट बढ़ा के 25,000 का कर देंगे। तो जिसको भी बुक करना है वो अजय को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा, हम आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में रखेंगे और जैसे ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अगर आपको प्लांटिंग में असिस्टेंस चाहिए तो आप इंडो इजराइल एवोकाडो नर्सरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको असिस्टेंस देंगे, या तो अपनी टीम मेंबर को किसी को भेजेंगे जो आपको और आपके टीम के मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट करेगा और सिखाएगा और बताएंगे कि प्लांटिंग कैसे करनी है और तरीके से हर प्लांट को प्लांट करना है। प्लांट को ज़मीन में प्लांट करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 70% लीव्स उसकी काट देनी है, हाफ में काटनी है। वो इसलिए ताकि जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ग्रो बैग से सॉइल में, उससे प्लांट का थोड़ा सा लॉस ऑफ रूट्स होता है और रूट्स के पास बिल्कुल नई सॉइल होती है, इसलिए रूट्स अकस्टम नहीं होते हैं। इसलिए रूट्स पे ज़्यादा लोड ना पड़े। हाँ, इसलिए हम पत्तियों की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते हैं प्लांटिंग के टाइम पे, ताकि पत्तियाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट डिमांड ना करें रूट से, क्योंकि रूट्स अभी नए हैं ज़मीन के अंदर, उनको 2-3 दिन 4 दिन लगेगा अपनी पकड़ बनाने में और अपनी सॉइल से एक्लेमेटाइज होने में। इसलिए हम 70% लीव्स अप्रॉक्सीमेटली काट देते हैं, 30% लीव्स हम रहने देते हैं ताकि प्लांट अपना खाना बना पाए। प्लांट करने के बाद मेन स्टेम के पास एक बैम्बू की स्टिक लगा सकते हैं, तकरीबन 4 से 5 फीट लंबी, ताकि आप उसे जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाए उसको आप बांधते रहेंगे ताकि प्लांट को सपोर्ट मिले और प्लांट हवा से या आंधी से साइडवेज नहीं हो। एंड दैट्स इट, योर ऑर्चर्ड हैज़ बीन प्लांटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।